बैठिए। आज आपको एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ। वाह। और ये स्कूटर भी बहुत खास है, बड़ा ऐतिहासिक स्कूटर है ये। बैठिए। कौन कौन बैठा है इस पे? इस पे आपको मैं बताऊंगा जब मैं आप जगह पहुंचूंगा। ओह, उतरिए, आपका इंतजार हो रहा था। क्या ये स्कूटर है, वो स्कूटर जिसमें माही बैठ के कोच साहब उसको खेलने ले गए थे। आइए वीरू, आपको एक खास जगह लेकर आए हैं और इस जगह का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह का नाम है जवाहर विद्या मंदिर और ये है माही का स्कूल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वीरेंद्र सहवाग, माही के सीनियर खिलाड़ी, माही के कप्तान भी, माही के दोस्त भी, बड़े भाई भी बैठे हैं आप। और ये सारे जो हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्यूचर के माही बैठे हुए हैं, जिससे मिलकर आज आपको ये कम से कम एकदम आप संतुष्ट हो जाएंगे कि भारत का क्रिकेट जो है बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे सारे फैंस हैं, बहुत जोश में भी हैं। और जहाँ तक बात है इस छतरी के नीचे बैठने का, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कहते हैं, एक वैसे कहावत है कि वीरू के बोल क्रिकेट छोड़ने के बाद माही की मार और रांची की बारिश से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए इसका जीता जागता है सबूत है कि आज हम छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। तो चलिए फिलहाल आप इस जगह पर आए, आप यहाँ के प्रिंसिपल से मिले। यहाँ पर वो हैं जो फ्यूचर के माही हैं, यहाँ पर वो गुरु हैं जिन्होंने माही को बनाया। आप अपने अनुभव को सबसे पहले शेयर करें अपने दर्शकों के साथ, पूरे देश में जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। देखिए, मुझे भी अपने स्कूल की याद आ गई कि जब मैं इंडिया खेला था तो वापस अपने स्कूल जाता था, उन टीचर से, अपने कोच से जब मिलता था तो मुझसे ज़्यादा उनको प्राउड फील होता, मुझसे ज़्यादा उनको खुशी होती थी। और आज यहाँ पर MS धोनी के जितने भी टीचर्स हैं, उनके कोच हैं, उनसे मिलने के बाद वही मुझे एहसास लगा कि माही से ज़्यादा वो खुश है, वो ज़्यादा प्राउड हैं कि माही यहाँ पढ़े, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने खिलाया और उनको एक प्लेयर बनाया। तो शायद हर टीचर का एक सपना होता है कि उसके स्कूल के बच्चे आगे जाकर अपना नाम कमाए, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खिलाड़ी बने, और वैसे ही कुछ ये स्कूल कर रहा है। बिल्कुल। और आपको बता दें कि यहाँ पर माही के स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर AK सिंह भी हैं, उनके कोच बैनर्जी साहब भी हैं, CMD साहब भी हैं यहाँ पर। तो काफ़ी यहाँ पर वीरू के लिए इंतज़ार किया जा रहा था। इस अनुभव के बारे में बात करेंगे और कैसे माही और वीरू की जो साझेदारी थी भारतीय क्रिकेट में वो आगे बढ़ी, उस पर भी बात करेंगे। इनकी यादें, कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं, वो आज हम वीरेंद्र सहवाग से सुनेंगे। लेकिन हमारे साथ हैं और वीरेंद्र सहवाग और माही की जहाँ तक क्रिकेट की बात है, साझेदारियों की बात है, ड्रेसिंग रूम की बात है, काफ़ी लंबा ये सफ़र है। माही और आपके एक्सपीरियंस के बारे में सबसे पहले, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो कभी सुनी नहीं, बाहर नहीं आई, पिक्चर में नहीं देखने को मिली इनको। देखिए, मुझे पहला मैच याद आता जब मैं MS धोनी के साथ खेला। इंडियन टीम में मैं खेल रहा था उस समय, इंडिया ए से MS धोनी खेल रहे थे। तो वो जब बल्लेबाजी करना है तो उन्होंने एक पुल शॉट मारा और वो आउट हो गए। ये इंडिया 2005 में जब वो इंडिया टीम के डेब्यू किया, उससे पहले की बातें हैं। अच्छा। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ की, तो 3 डे मैच था। तो उस समय सब लोगों को ये था कि भाई MS धोनी का बहुत डोमेस्टिक में नाम चल रहा था कि वो अच्छे धुरंधर हैं, हिट मारते हैं, छक्के मारते हैं। तो जब उन्होंने वो आशीष नेहरा या जहीर खान गेंदबाज थे, उनको पुल मारा, आउट हो गए, तो सब ने, जो सीनियर खिलाड़ी, उसमें एक ही बात कही कि कंपलसरी ऊपर है, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में चलेगा नहीं। तो मैं इकलौता ऐसा खिलाड़ी था जो ये बात कर रहा था कि भाई हम लोग भी जब आए थे तो हम भी इतने अच्छे नहीं थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन खेल खेल कर हम प्लेयर बने। तो मेरा ये मानना था कि अगर उनको भी मौका मिलेगा तो शायद वो खेल खेल कर ही प्लेयर बनेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो फ़र्क है वो सिर्फ आप खेल कर, एक्सपीरियंस लेकर ही पूरा कर सकते हो। या इंडिया ए का मुकाबला खेल, इंडिया ए वर्सेज इंडियन टीम का मुकाबला था। और दादा से आपकी बातचीत हो रही थी। हाँ, सारे जो भी सीनियर खिलाड़ी थे उस समय, तो वो ऐसी चर्चा हो रही थी। बहुत बड़ा रोल अदा किया। महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, आउट हो जाते हैं। नहीं, वो लोगों ने कि नहीं, समीप रोल नहीं था वो, ये था कि भाई जब मैं भी खेला तो मेरे ऊपर भी यही था कि मैं शॉर्ट पिच गेंद पर पारस मामरे को आउट हुआ दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में, नॉर्थ वर्सेस वेस्ट 99 में। उस समय भी यही बातें कही कि ये शॉर्ट पिच गेंद नहीं खेल सकते, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे खेलेंगे। लेकिन वो पड़ाव मैंने पार किया और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और रन बनाए। तब सब लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने लगा। तो वैसा ही जब मुझे लगा कि शायद ये वही कहानी घट रही है जो मेरे साथ घटी थी, वही अब MS धोनी के साथ ना हो, तो मैंने कहा कि जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस लेगा नहीं, तब तक आप कैसे उसको जज कर सकते हो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में चलेगा या नहीं। आपको ऐसा नहीं लगा इतने लंबे लंबे बालों वाला साजन 2 कहाँ से आ गया, संजय दत्त है? ऐसा नहीं लगा? देखिए, मेरी एक चीज़ मुझे जो पसंद है कि आप फील्ड पर क्या करते हो वो ज़रूरी है। फील्ड के बराबर हेयर स्टाइल के बारे में क्या बातचीत थी आपको? मेरे इतने लंबे लंबे बाल, मुझे तो लगा संजय दत्त ही आ गया खेलने। आई विश मेरे उस समय ऐसे बाल ही नहीं थे कि मैं इतने लंबे कर सकूं। लेकिन MS धोनी के पास वो अपॉर्चुनिटी थी, उनके बाल थे, उन्होंने लंबे किए। एक
हमेशा से शायद अपने बालों के साथ एक वो चेंज लाते थे, कभी बड़े कभी छोटे। एक बार तो उन्होंने बिल्कुल ही कटा लिए थे जब 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते, तो गंजे हो गए। तो वो चेंजेस लाते रहते अपने स्टाइल में, और क्यों ना, अगर आपके पास हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो है, लेकिन वो हेयर स्टाइल ऐसा था कि सबसे कहते हैं ना टॉक्ड अबाउट, हर तरफ उसकी बात होती थी। इवन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने मुशर्रफ साहब ने भी बोला कि ये बाल मत कटवाना। तो टीम इंडिया का रिएक्शन कैसा था ड्रेसिंग रूम में इस पूरे उनके स्टाइल के बारे में, कि बड़ा ही अलग था? आपका जो जनरेशन था वो बड़ा जेंटलमैन क्रिकेटर्स का था, सारे जेंटलमैन क्रिकेटर, धोनी बहुत जेंटलमैन है, लेकिन वो हेयर स्टाइल बड़ा ऐसा था जैसे होता है ना आउटरेजियस एकदम। बट हम लोगों को कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि उनका कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल है। अच्छा। क्योंकि हम लोग कभी उसकी तरफ ध्यान देते नहीं थे। हम लोग ये ध्यान देते थे कि हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, या एमएस ने भी प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैच कैसे खेलना है, मैच कैसे जिताना है, खुद की परफॉर्मेंस कैसे देनी है, उस पर ध्यान था। मतलब हेयर स्टाइल तो कोई कैसा भी रख सकता है। बिल्कुल, मतलब स्कूल में शायद हो सकता है, अगर स्कूल में उतने लंबे बाल होते तो प्रिंसिपल सर कटवा। वही मैं पूछना चाहता था सर, वो हेयर स्टाइल के बारे में आपसे बात जरूर करनी पड़ेगी कि आपने माही को इतने लंबे लंबे बाल रखने दिए। पर उस समय स्कूल पास आउट करके। अच्छा। आपने बाकी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऐसा अलाउ किया कि नहीं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माही जब आए थे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो स्कूल में तब एडमिशन ही नहीं लिया होगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। उस शुरुआत में उनके करियर में बड़े स्पीड ब्रेकर्स आए, और जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, आप सबने देखा होगा कि माही बड़े टेंस थे, और जब तक वो विशाखापट्टनम में इनिंग्स नहीं आई तब तक वो उभर के नहीं आ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था डू और डाई वाली सिचुएशन में वो पहुंच गए थे। तो वो पल, आप उस दौर को कुछ आप याद? देखिए, उस समय हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे टीम में कि नंबर 3 पे अगर अच्छी शुरुआत मिलती है तो शायद सौरव गांगुली आते थे, अच्छी शुरुआत नहीं मिलती शायद उसको कैपिटलाइज करने के लिए किसी पिंच हिटर को ट्राई करते थे। तो शायद उस विशाखापट्टनम वाले मुकाबले में, उस सीरीज़ में दादा ने प्लान किया कि हम लोग 3 नंबर पर MS धोनी को चांस देंगे 3 या 4 मैचेस के लिए। अगर वो चले तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को ट्राई करेंगे। बहुत कम ऐसे कप्तान होते हैं जो अपनी जगह पहले वीरेंद्र सहवाग के लिए छोड़ते हैं, फिर जो 3 नंबर पर वो सेट थे, फिर अपनी जगह उन्होंने MS धोनी को दी कि आप 3-4 मैच खेलिए। अगर दादा वो नहीं करते तो शायद MS इतने बड़े प्लेयर ना बनते। दादा नई बॉल से बचने के लिए तो नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सालों से वो ओपनिंग करते आ रहे थे, एक्सपीरियंस था उनको, और उन्हें मालूम था कि वो अगर युवाओं को चांस देंगे, जो शायद उनके साथ उनके टाइम में नहीं हुआ, कि उनको उतने मौके नहीं मिले जब वो नए नए आए, तो शायद वो चाहते थे कि नए खिलाड़ियों को चांस मिले और वो अच्छा करें। दादा ने चांस तो दिया, लेकिन ये बड़ा धोनी के लिए भी बहुत एक मुश्किल स्थिति थी कि 3 नंबर पे जाके बल्लेबाजी करना और अपने आप को वहां जाके प्रूव करना। बट वो इंडिया में ऑलरेडी ओपनिंग करते थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया, जिम्बाब्वे के साथ शतक लगाया, इंडिया के मुकाबले में काफ़ी रन बना कर आए थे, वहाँ पर उन्होंने ओपनिंग की थी। यहाँ तो उन्हें 3 नंबर के लिए ट्राई किया गया था, और शायद वो एक विशाखापट्टनम की इनिंग थी, उसके बाद शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उनकी लाइफ में जो चेंज आया, एक अनुभवी बल्लेबाज बन गए उस एक इनिंग के बाद। यहाँ पर जितने जूनियर माही बैठे हुए हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं, सर भी पूछ सकते हैं वीरेंद्र सहवाग से। आप सबके फेवरेट खिलाड़ी है, मैंने देखा जब यहाँ पर आज वीरेंद्र सहवाग पहुँचे तो किस तरीके से यहाँ पर हर कोई इनका फ़ैन है, क्योंकि खिलाड़ी एक जैसे हैं, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो और महेंद्र सिंह धोनी हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इनकी मार से आज तक कोई बचा नहीं है दोनों खिलाड़ियों के। लेकिन ये माही में ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी वाली मार? वो बॉल वाली, और आपके बाद क्रिकेट के बाद आपके बॉल के मार से, दोनों ही मार आपके बड़े भारी पड़ते हैं। यहाँ पर पूरे दुनिया में चर्चा है आपकी सेटिंग को लेकर, और उसके बाद जो IPL पर आपने कहा कि खिलाड़ी IPL की वजह से स्लेज नहीं कर रहे, उस तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी आपको पता है बदल गए, उनके करियर में 4-5 साल में बदल से गए। हमको ये नहीं पता कि क्यों, कैसे बदल गए। जिस तरीके से कप्तानी में जैसा आपके साथ ओपन कराया, कब उसका नेचर? देखिए, वो बदले नहीं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि अगर आप ओपनिंग में आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं, तो आपके पीछे और 4 बैट्समैन हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में शायद वो नंबर 6 और 7 पर ज़्यादा खेलते थे, और युवराज सिंह के साथ मैं पूछना चाहता था कि फिनिशर कब बने। हाँ, तो वो राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में फिनिशर का रोल उन्हें मिला, और 1-2 बार वो आउट भी हुए, और उनके ऊपर डांट भी पड़ी कि भाई आप ये खराब शॉट मार कर क्यों आउट हो गए। तो शायद 2006 या 7 से वो चेंज हुए, और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैच ख़त्म करने की, और वहाँ से युवराज सिंह के साथ जो वो साझेदारियाँ निभाते थे, कमाल की थी। मुझे याद है आज भी कि राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में हम लोगों ने 17 कंसेक्यूटिव मैचेस में चेज़ किया, जिसमें MS धोनी और युवराज सिंह की जो साझेदारी थी, लास्ट 10 ओवर में 80 रन चाहिए होते थे, और वो 7 ओवर में मैच ख़त्म करते थे। तो इस प्रकार के वो फिनिशर बने युवराज सिंह के साथ MS धोनी, और उनको फिर वो आइडिया हो गया कि मैच को किस प्रकार फिनिश करना है। अंत तक खेलते रहे, बहुत बारी नॉट आउट आया, बहुत बारी मैच जिता है, बहुत मैन ऑफ द मैच लिए। तो आई थिंक वो एक इंसिडेंट हुआ जब शायद वो एक ख़राब शॉट खेलकर आउट हुए, और राहुल द्रविड़
और उन्होंने उनको गुस्सा किया एज अ कैप्टन। शायद वो मेरे साथ भी हुआ जब मैं 2001 में साउथ अफ्रीका में था, तो सचिन तेंदुलकर और श्रीनाथ ने मुझे गुस्सा किया। उसके बाद मेरे गेम में बदलाव आया, मैंने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया और उसके बाद मेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई और वैसा ही कुछ MS के साथ हुआ। सवाल चाहते हैं सर, मेरा नाम विभा है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शो का नाम है विराट युद्ध, आपके लाइफ में कौन सा फेज था जिसको आप ये विराट युद्ध कहेंगे, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था और आप उससे कोप अप कैसे किए? गुड क्वेश्चन। मेरे टाइम में जो बॉडी सीरीज़ या विराट सीरीज़ होती थी वो ऑस्ट्रेलिया टूर होते थे, साउथ अफ्रीका टूर होते थे, इंग्लैंड टूर होती है। 3 टूर थे जिस पे हम लोग का बहुत क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंस चेक होती थी या बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें होती थी कि इन सीरीज़ में कौन रन बनाएगा। मैंने शुरुआत अपनी एज ए ओपनर इंग्लैंड टूर से की 2002 में। वहाँ पर जब मैंने शतक बनाया तो मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट मिली। उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया 2003-04 में, जब वहाँ पर मैं मेलबर्न में मैंने 195 की इनिंग खेली, वहाँ से थोड़ी और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई। फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान गए, वहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी बनाई, वहाँ से फिर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हुई कि ये बड़े रन बना सकता है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये जो 3 बड़े टूर होते हैं हम लोगों के लिए, ये सबसे विराट युद्ध होता है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर जो खिलाड़ी रन बना के आता है वो कहते हैं कि वो आग में चल कर आता है। ऐसा कहा जाता है कि लोहा आग में रखो और उसके बाद बाहर निकालो तो वो लोहा बनता है असली। तो शायद हम लोग भी लोहा बने इन टूर के बाद जब वहाँ पर परफॉर्मेंस किया, और वैसे ही कुछ हर एक यंग खिलाड़ी के साथ होता है। का बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सहवाग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं ऐतिहासिक स्कूटर में इनको लेकर कमेंट्री के लिए लेके जाता हूँ। क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।